Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama girl. क्या हाल है शाजिया एंड ईद मुबारक. Walaikum assalam. Eid Mubarak, Rabia. Eid Mubarak, everyone. You're wearing a lovely color and it's suiting you. It's looking nice. अच्छा लग रहा है. So yeah. बस ठीक ठाक. आपको ब्रेक मिली शाजिया? आप पाकिस्तान में नहीं थी लेकिन आपको ब्रेक मिली क्योंकि ऑफिस बंद था. हाँ, ऑफिस बंद था लेकिन मेरे घर में भी सबकी ब्रेक थी तो मुझे कोई ब्रेक नहीं मिली बिकॉज द पीपल इन माई हाउस वर देयर. मुझे नाशुक्रान नहीं होना चाहिए लेकिन ओवर पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया था और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो काम भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ कोई हेल्पर नहीं आता है ऐसे छुट्टी के दिन. तो इसलिए मैं अपनी अब रांट और अपनी कंप्लेनिंग जो है वो बंद कर देती हूँ और कहती हूँ कि जी थोड़ा बहुत ज़रूर मिला होगा मुझे ब्रेक. तो तुमने डेलीगेट नहीं किया कि बस अब सब आए तो सब अपने अपने काम भी खुद करेंगे, ये करेगा, ये करेंगी, खाना लंच पे ये होगा, ये ऐसा कुछ नहीं किया और यू बिकेम दैट मशरकी बीवी एंड माँ एंड यू सेड मैं सब कुछ करूँगी सबके लिए. सब बीमार थे, एक ईद की दावत पे गए थे, वहाँ से मैंने बिल्कुल क्या कहते हैं उसको आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर द वर्ड. मैंने जाके कहा कि मुझे बहुत सारा खाना पैक करके दे दें, मुझे घर में खाना नहीं बनाना 3 दिन. तो मैं डब्बे बहुत सारे ले आई थी किसी और के घर से, मैंने फ्रिज में रख दिए थे. मैंने कहा जिसको खाना खाना यहाँ से उठाओ, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, डोंट यू डेयर बॉदर मी. तो कहानी ये थी. सो आई शुडंट बी कंप्लेनिंग एक्चुअली. या फिर तो मैं कहने वाली फिर तो आपको रेस्ट मिल गया भाई, डब्बे आ गए थे ना. बस मैंने एक नेटफ्लिक्स सीरीज देखी जो आपने मुझे रेकमेंड करी थी, जो मुझे बहुत मज़ा आया देखने के लिए, जिस पे मैं आज रिव्यू लिखने वाली हूँ. एंड मैंने शुक्र किया. तो प्रॉब्लम इस कि जब आप कोई अच्छा नेटफ्लिक्स का शो देखते हैं और फिर आप उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो आप इतने डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर में चले जाते हैं कि वो खाई होती है ना बहुत ही गहरी, उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू ब्लेम यू फॉर सजेस्टिंग दैट सीरीज टू मी बिकॉज नाउ आई जस्ट कांट सीम टू गेट माई, मुझे लग रहा है कि मैं एक ब्लैक होल में चली गई हूँ. So you watched Department Q. I watched Department Q. I really enjoyed it. I started another one last night, जो ज़रा पुरानी थी, to try and get over the Pakistani dramas I had watched in between Department Q and the new Netflix series. But it's gonna take time. So मैंने Department Q देखना शुरू की. मैंने एक एपिसोड देखी और फिर कोई काम हो गया तो मैं नहीं देख सकी. मैंने कहा अच्छा चलो ये बहुत मज़े की लग रही है. And I actually had no idea that what I'm getting into. It just keep recommending this to me and वो होता है ना कि you love it, this उस पर double thumbs up आ रहा था that you will love it. मैंने कहा okay, and now I've started trusting Netflix suggestion because वो जो predict कर रहा है Netflix वो मुझे वाकई अच्छी लगती है. At least I think 90% of the time they are getting it right. तो मैंने कहा okay, मैं ये देखती हूँ. उसके बाद ईद के दूसरे या तीसरे दिन मैंने बैठी लगाया. मैंने कहा अब तो वो नहीं होता, अब दावत हो गई, खाना हो गया, आप घर आए और सब कुछ अब आपके पास खाना आपने मज़े का बनाया. कब मैं देखना शुरू करूँगी, बट जल्दी सो जाऊँगी. I stayed up the whole night and I finished the whole thing because I just could not finish. I just could not stop watching it. वो इतनी interesting थी, इतने मज़े की थी and I just love the turns and twists and I really like the character. जो main character था उसका, he's so cute और वो इतने मज़े का character है that एक तो वो बड़ा मज़ा आ रहा था. He's grumpy but there's still something about him that makes you like him. He's completely unfiltered. He has no control over what he's saying and he couldn't care less what he's saying. And I think वो हमारा एक दिमाग का हिस्सा होता है जो हम कहने से थोड़ा सा वो होते हैं ना, हेजिटेट करते हैं, वो बोल देता है ठक 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 ठक. He couldn't care less. तो इसलिए I think, and then of course then there's this part where he says there are two sides to me. There's this side that goes to work and then there's this side, and I totally got him. Yeah, the main character, all the characters were actually very amazing, but he's the reason why we watched. And the second reason I liked is after a long time Netflix had a series जिसमें उन्होंने एक Muslim character दिखाया. I think he's from Syria, right? Syria से होता है ना? And इतनी अच्छी डिपिक्शन है. आई एम सो ग्लैड बिकॉज ही सीम टू बी दिस बैलेंस्ड पर्सन. उसको नमाज़ पढ़ते हुए दिखा रहा, उसे कहते हैं आइंदा तो जब मैं नमाज़ पढ़ने आया तो मेरे सामने आए फिर तुम नहीं करोगे. तो इट इज़ सो गुड बिकॉज यूजुअली ईदर मुस्लिम कैरेक्टर्स आर नॉट शोन or they are shown in a negative light, they are negative characters, या फिर they have gotten the whole Muslim character entirely in the wrong way. But I was so happy, मुझे इतना मज़ा आ रहा था उसको देख के. उसको कोई एक्स्ट्रा ना मुसलमान दिखाया ना एक्स्ट्रा उसको नॉन मुसलमान चीज़ें करते हुए दिखाया. Just balanced, focused on his work and an intelligent character. So I absolutely loved it. That was the second winning point for this series. If you have not watched it,
Go watch it, you will not regret it. It's a psychological thriller, by the way. Yes, it's amazing. Do go watch it. बहुत अच्छा था। और मैंने I think last 3 episodes I watched, वो फिर I think मैं सुबह 2 बजे तक जागी थी। मैंने कहा अब इसको खत्म करना है। But मेरा question है, did you guess कि कौन था? तुमने पहले guess कर लिया था या नहीं? I sort of guessed it right towards the end, but I still like the way they were showing it. वो जब हम उसको मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, but मुझे how they got to it, वो उन्होंने जिस तरह किया कि वो इंसान किस तरह उसने किया वो पूरा एग्जीक्यूशन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड एंड यू नो व्हाट राबिया, मैं एक्चुअली उसको थोड़ा थोड़ा अब अपने दिमाग में एडोलेसेंस से भी मिला रही थी, बट आई डोंट वांट टू से एनीमोर, सो स्टॉप। Yes, but I had guessed it when they go to meet that guy, the policeman on the island. जब वो उससे मिलने गए थे, I think तभी मैंने guess कर लिया था. Not exactly the character, I was like this is where the clue is. I don't want to spoil it also. दूसरी series that I watched was Bet. By the way, both these series are 18 rated. Nobody under 18 should watch these series. अगर आपके बच्चे, अगर आपके घर में आसपास कोई भी बिलो 18 देख रहा है, प्लीज़ मत देखने दीजिए। इसमें सिर्फ कंटेंट ऐसा नहीं, इसमें जो थीम्स हैं, जो इसमें चीज़ें दिखाई हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव एंड आई डोंट थिंक एनीबडी बिलो 18 शुड वॉच इट, नो मैटर हाउ मैच्योर दे आर। देयर इज़ अ रीज़न हर चीज़ होती है। तो इसकी जो है ना 18 की रेटिंग को बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। दूसरी सीरीज़ मैंने देखी है बेट। इट्स समथिंग लाइक, it's also very interesting, but it's a bit extreme. So if you like those dark themes, you know, like Squid Games का कुछ पार्ट उसमें आपको नज़र आएगा, ऐसी चीज़ तो आप देख सकते हैं। मैंने कल ख़त्म किया। By the way, I can't wait for season 2 of Department Q and this one. ये वाला मुझे इतना, this was okay, not bad, but Department Q तो बहुत अच्छा था and I really hope they come up with season 2. Department Q is definitely set up for a second season, वो end में आपको लगता है, also which has been made by the same person as the Queen's Gambit, so that was a big sell for me when Rabia mentioned, तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा oh this is the same person, so yeah. ठीक है जी, now we can start. We have 4 dramas today. We have Parvarish, Naksh, Behrupiya and कौन सा है, शेर. Yes, we have 4 dramas. So we have Dastak also. Oh sorry 5 दस्तक. आपने किससे स्टार्ट करना है शाजिया? Let's start with Naksh. ठीक है नक्श. So I'm loving Naksh despite some of the very very typical things and some things that I do not understand. मुझे नक्श बहुत मज़े का लगता है क्योंकि नक्श में ना जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है शाजिया, जो कल मैं और तुम भी बात कर रहे थे, कि एक तरफ तो कुछ चीज़ें जो आपको बहुत इरिटेट कर रही हैं, यू लाइक कोई भी बाप अपनी सेम चीज़ में ना जिस तरीके का बैकग्राउंड और जिस तरीके का उनका स्टेटस दिखाया, आई डोंट थिंक दे विल डू इट, इट्स स्टुपिडिटी टू शो दैट। बट एट द सेम टाइम एग्जीक्यूशन में जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो आपको बड़े मज़े की लगती है। जैसे वो नाश्ते की टेबल पे ना वो नहीं थी और वो सुबह जल्दी चली गई अपने बाप से पहले। मैंने कहा ओ मे बी शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, मे बी शी इज़ गोइंग टू फाइंड समथिंग, क्योंकि उससे पहले हुमायूं की कॉल दिखाई थी, वो कासिम को कह रहा है कि मैं मीटिंग खुद करने जा रहा हूँ। सो आई वाज लाइक ओ मे बी शी इज़ गोना एक्सपेरिमेंट और शी इज़ गोना फाइंड समथिंग। तो एग्जीक्यूशन जो थी वो ऐसी थी कि कॉन्स्टेंटली यू थिंकिंग अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, होता कुछ नहीं है, बट स्टिल वो आपको पकड़ के लगता है। तो मुझे ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नक्श विच एक जगह आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं बट एक जगह आपको मज़ा भी बहुत आता है। मुझे हमना का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक द फैक्ट कि वो उसकी गहराई तक, उसकी पॉइंट तक पहुंचना चाह रही है कि ये हुआ क्या था, और वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गई कि हुमायूं इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन इट, और वो रुक नहीं रही है। लेकिन अगेन राबिया फीमेल कैरेक्टर, आई डू नॉट सी हर पुशिंग द एज विद बदतमीजी, और वो कॉर्नर हो गई है। अब जो वो करेगी, शी इज बिन कॉर्नर्ड, उसके घर वाले, उसके अब्बा भी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग बड़ी लॉजिकली काम कर रहा है। एंड यू नो जिस तरह वो कह रही थी कि ये क्यों रुकवाई है शिपमेंट, एंड उसने जाके अपने अब्बा से भी कहा कि आपको हुमायूं ने कहा होगा इसलिए आपने इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बंद कराई है। सो आई लाइक इट। लेकिन इसके बनिस्बत जो टिपिकल चीजें कर रहे हैं ना, कि बस हम तो अच्छा नॉट ओनली तारीख तय कर रहे हैं, वो कहती है उनकी बहन कि मैं कुछ और लोगों को बुला लूं। मतलब विच ड्रीम वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? यू हैव ओनली राहिम इज द ओनली वन हु इज इन टच विद रियलिटी हियर, एंड सेइंग कि ऐसे नहीं हो सकता। तुम इतना सही कह रही हो। हमना का कैरेक्टर इज़ रियली नाइस एंड शाजिया आई रियली लाइक द वे दे शोड कि वो बैठी है, शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, शी इज़ कॉर्नर्ड, एंड देन उन्होंने फ्लैशबैक में चीज़ें दिखाना शुरू की। उसका ना एक पजल उसको क्लियर हुआ और उसको हिट कर गया, ठीक है, एंड उसने रियलाइज़ किया कि ओ ये चीज़ें क्लूज़ मिल गई, बिकॉज एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये होगा, ठीक है, बट फ्रॉम हमना आई वुड वॉन्ट हमना टू डू दैट एंड दे शोड हर डूइंग इट। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो कॉर्नर हुई है बट उसने गिव अप नहीं किया। उसने कहा मुझे ये शादी नहीं करनी,
मसला है ना, मुझे शादी नहीं करनी। सो आई लव्ड इट कि शी टुक अ स्टांस। जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं हमना के कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ। उसकी जो बेखौफी है ना, मैं चाहती हूँ अब वो थोड़ी सी काम डाउन हो और वो थोड़ा इंटेलिजेंटली खेले कि वो जो धमकी दे के गई है हुमायूं को। मैं दो पॉइंट पे हूँ। एक तो ये कि अब हुमायूं गलती करेगा पैनिक में, ठीक है, तो एक तरह से वो है, लेकिन आई डू वांट हर के, क्योंकि वो कॉर्नर हो गई है, बाप भी उसके अगेंस्ट है, हुमायूं भी अगेंस्ट है, अब तो राहिम भी शायद उसको नहीं सपोर्ट करे, भाई माँ और बहन अगेंस्ट। तो आई वांट हर टू जस्ट प्रिटेंड कि ओके, I'm giving in to you guys और I'm okay, and find out the real cause instead of going against all of them. I don't know ड्रामा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, मैं थोड़ी सी ना ये चीज़ मैं चाह रही थी देखना हमना से, बट अदर देन दैट मुझे हमना का कैरेक्टर एज यू सेड बहुत मज़ा आ रहा है देख के, एंड आई लव द फैक्ट कि उसकी एक नेचुरल प्रोग्रेशन वो दिखा रहे हैं, हर इंटेलिजेंस ऑल्सो प्रोग्रेसिंग एंड बिकमिंग मोर एविडेंट। You know what I wanted, other than everything you said, what I wanted Hamna's character to do was कि वो राहिम के साथ बैठ के conversation करती और कहती अभी हम शादी नहीं कर रहे, why don't you go back to America, because everything is heating up right now और बहुत ज़्यादा एक धमाका होने वाला है. She should be mature because that boy, एक तो वो Zarar is really looking very sweet और the role is very well done क्योंकि वो वाकई उसको कह रहा है कि जब वो तैयार नहीं है तो हम नहीं आगे जा सकते, तो उसको बैठ के समझाए, बिकॉज अगर कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है अगेंस्ट हिज ब्रदर हु इज लाइक अ फादर टू यू एंड एवरीबडी एल्स, आई थिंक इतना रिस्पेक्ट तो वो डिजर्व करता है. सी बिकॉज he is not, Rahim is not Hamna, right, and she has to respect that also कि वो इस तरह नहीं स्टैंड लेगा जिस तरह वो लेती है. बट देन हमना इज़ गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. मैं तुम्हारी बात समझ भी रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हमना को समझ ही नहीं आ रही कि यार इतनी, बिकॉज देखो इवन आई एम थिंकिंग कि यू कांट फोर्स हमना, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, यू कांट फोर्स हर, शी इज़ एन एडल्ट, शी इज़ नॉट अ बेबी बायो पढ़ा के लेकर आए और अब आप कह रहे हैं हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, हम तुम्हारा प्रोडक्ट कैंसिल कर देंगे. लाइक व्हाट इज़ दिस चाइल्डिश बिहेवियर. तो हमना फ्रस्ट्रेट हो रही है राहिम पे कि यार तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम अपने भाई के सामने क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हो. सो राहिम एंड हमना आर सो ऑपोजिट ईच अदर, एंड दिस इज़ आई थिंक ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपकी जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं वो क्लैश करती हैं एंड दे कम आउट, बिकॉज हमना हर चीज़ पे स्टैंड लेती है, बेखौफ है, और राहिम से स्टैंड लिया नहीं जाता, और राहिम अपने भाई की बहुत ज़्यादा परवाह करता है और रिस्पेक्ट भी करता है शायद, विदाउट नोइंग व्हाट द रियल इंटेंशंस आर. सो हमना कांट टेक इट, एंड हमना इज़ लाइक दिस इज़ टू मच, तुम नहीं कर सकते, बस ख़त्म करो, ठीक है. बट आई डू वांट के थोड़ा सा वो करती, बट मुझे लगता है उसको लगता है कि राहिम से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, विच इज़ ट्रू. राहिम कुछ नहीं कर सकता, वो अपने भाई के सामने कोई स्टैंड ले ही नहीं सकता, तो राहिम से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तुमने कुछ कहना है, अदरवाइज आई कम टू द फादर. Yeah, you can come to the father. That was very disappointing. Go on. यार मुझे नहीं समझ आ रही हमारे पाकिस्तानी ड्रामे ऐसा क्यों करते हैं. शाजिया ही इज़ अ पढ़ा लिखा बंदा फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली जो अब तक हमना को सपोर्ट करता आ रहा है. वो हमना को ये बोल सकता है कि तुमने ये करना, वो ये कैसे कह सकता है अपनी बेटी को मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, ये कैसे कह सकता है मैं तुम्हारा, इट्स लाइक सो रिडिकुलस. एंड यू थिंक अ गर्ल like Hamna can be managed that way, can be controlled that way. So I just found it very stupid, I found it very ridiculous, and I didn't want to watch this because बाकी सब चीज़ें ड्रामे में इतनी अच्छी हो रही है, इतनी मज़े की हो रही हैं कि ये चीज़ें जब होती हैं तो वो वाकई आपको इरिटेट करती हैं ना. आप कहते हैं यार ये इस तरह की टिपिकल ट्विस्ट देना कब बंद करेंगे हम. मुझे लगता है कि हमना के अब्बा जो है ना, वो एक पाकिस्तानी ड्रामा जिसको मैं ट्रोप कहती हूँ, वो सो रहा होता है, ठीक है, और फिर ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा होता है, सारे कैरेक्टर सही, बिल्कुल सही पटरी पे चल रहे होते हैं, फिर एकदम से वो जो है ना जागता है, ही इज लाइक दिस मॉन्स्टर, ही वेक्स अप और फिर वो कहते हैं अच्छा अब मुझे कुछ करना है, सो दैट पीपल रिमेंबर दिस इज अ पाकिस्तानी ड्रामा. ही गोज एंड ही डज हिज थिंग, messes with the characters, comes back and goes to sleep. So I'm hoping he goes back to sleep soon और वो थोड़े से जागे वो, क्योंकि हमना पहली कोई क्लू निकालेगी तो शायद फिर वो जाग जाए या शायद वो ना जागे. और मैं कहती हूँ यार आप दिखा रहे हैं ड्रामा, बेटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एक पढ़ी लिखी बेटी जो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो एक प्रोडक्ट बना रही है, आप उसको इस तरह डिसरिस्पेक्ट करें कि आप बोल रहे हैं मैं तुम्हारा प्रोडक्ट रुकवा दूंगा, ये किस किस्म की चीज़ है. सो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी उस चीज़ पे. एंड देन उसकी बहन तो आई कांट स्टैंड, आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो हमना को एक सेकंड के लिए भी समझने की कोशिश नहीं करती है, हमना से प्यार से बात नहीं करती है, हमना को बिठा के उसकी साइड को समझने की कोशिश नहीं करती है, वो ब्लाइंडली. एंड देखो कितनी टिपिकल चीज़ उससे बोली कि मैं भी तो पता नहीं हाउस जॉब या ये कर रही थी, फिर मेरी शादी हो गई तो मैं ठीक हो गई. आई लाइक खुद सुनो तुम्हें हुआ क्या है बहन, खुद सुनो तुम क्या कह रही हो. सॉरी, बहुत ही डैमेजिंग वर्ड्स थे जो वो कह रही थी राहिम को. उसने कहा सारी लड़कियां एक सी होती हैं,
मैं भी कर रही थी, मैं भी जो हूँ अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ और मैं खुश हूँ, देखो ये तो सब इसी तरह कहती हैं, तुम भी जाके उससे बात करोगी वो ठीक हो, मतलब हम जबरदस्ती करेंगे फिर वो ठीक हो जाएगी। तो शी इज रियली इन ला ला लैंड। द अदर थिंग आई वांटेड टू मेंशन वाज हुमायूं जब दफ्तर में मिलता है हमना से, तो वो काफी डायरेक्ट उससे बात करता है। आई फील ही शुडंट हैव डन दैट, क्योंकि उससे पहले वो काफी अपना एक जो है ना फसाद और उसने वो रखा हुआ था कि नहीं मैं तो बहुत ख्याल करता हूँ, बट ही वाज लाइक ही वाज हिमसेल्फ विथ हर एंड शी रियलाइज कि अच्छा इसकी चाल है, ये कुछ करना चाह रहा था। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम नक्श, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा। जी वी कैन मूव ऑन। कौन सा करेंगी आप, परवरिश, दस्तक, शेर या बहरूपिया? दस्तक। ओके, दस्तक की एक ही एपिसोड आई है राइट? या दस्तक की एक ही एपिसोड आई एंड आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट वन। ओह गॉड, सैफ इज़ सो, उफ, क्या बंदा है यार, क्या इंसान है, जिस तरीके से उसने पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है कि बेटे को। एंड आई डोंट नो, डिड यू थिंक इट वाज रियलिस्टिक द वे ही कन्विंस्ड हिज सन? समझ आ रही है तुम्हें? वो कमरी के लिए ना कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। हाँ इट वाज वेरी, आई थिंक क्योंकि उसने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश, आई डोंट इवन थिंक सैफ न्यू दैट ही वुड मीट विद दिस सक्सेस। सैफ को नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कन्विंस कर लेगा अपने बेटे को, लेकिन उसने कर लिया है। एंड अगर तुम ये सोचो, अ लॉट ऑफ अस विल थिंक कि अच्छा ठीक है बेटा क्यों कन्विंस हो रहा है, क्यों, ठीक है यस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट, लेकिन बेटा कमरे में फंसा हुआ है जो वो बार बार कहता है कि यहाँ मेरे साथ कोई खेलता नहीं है। उसके अब्बा के साथ जो हो चुका है, फिरोज के साथ जो एपिसोड हो चुका है, तो वो अंदर थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ भी होगा। उसको ये घर पूरा एलियन लग रहा है। सब लोग बिजी हैं उनकी अम्मी के साथ जिनकी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो मोइज भी उनके साथ बिजी हो गए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर आर मेकिंग हिम कीप सीक्रेट्स एंड मेकिंग हिम फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ, सो ही इज मूविंग टुवर्ड्स सैफ। मैं एग्जैक्टली ये बात कहने वाली थी दैट आई लाइक इट कि उन्होंने बैलेंस इस तरह किया। शुक्र है उन्होंने बच्चे से वो जुमले बुलवाए जिस पे वो कहता है कि मैं इस कमरे में बंद हूँ, अपनी माँ को बताता है और वो आपने उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन दिखाई दैट ही रियली इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही फील्स कॉर्नर्ड, और उसकी माँ भी उसको नहीं इतनी ज़्यादा मिल रही जितनी, और वो मोइज़ को भी शिकवा करता है कि आप मेरे साथ खेल नहीं रहे एंड ऑल दैट। तो आई लाइक इट कि उन्होंने यहाँ पे किया। दूसरी बात मैं ये भी सोच रही थी शाज़िया, पिछली बार हम लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था कि मे बी बच्चे बहुत जल्दी, एंड इट्स अ स्केरी थिंग जिनके छोटे बच्चे हों, कि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कोई भी अजनबी, कोई भी जो है ना, उनको इस तरीके से बहला फुसला के चीज़ें कर सकता है। और यहाँ पे जैसे शानी हुआ है वो हो सकता है। बट वर्स देन दैट इज़ द खाला, इज़ द पुप्पो जो उन्होंने दिखाई हैं। खाला है ना, सॉरी, खाला का कैरेक्टर, हाँ फिजा खाला, फ़िज़ा खाला का कैरेक्टर, जिनको पता चल गया। एंड कितनी कोई गलत बात, यहाँ पे ना द ड्रामा रियली फ्रस्ट्रेट्स मी। फ़िज़ा और उसकी माँ मोइज़ की और उसका बाप, लाइक माँ भी जो प्रोमो में भी दिखाया है कि वो कह रही है कि वो बच्चे को माँ से आप अलहदा करें। एंड आई वाज होपिंग एक्चुअली, आई वाज थिंकिंग फरियाल आके बता देगी। आई वाज लिटरली फॉर द एवरी 5 मिनट्स के पास आई वाज थिंकिंग फरियाल आएगी और फरियाल बता देगी कि देखो तुम्हारे बच्चे से ये कर। एंड आई रियली वांट फरियाल टू डू इट, फरियाल विल डू इट फॉर श्योर, फरियाल विल डू इट। एंड मुझे एक्चुअली इशू ये है फिजा के साथ, जबकि हमने फिजा को डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में, एंड आई सेड कि फिजा इज अ टॉक्सिक कैरेक्टर, कि जब आप एक इंसान को इतना नेगेटिव बना देते हैं, एंड फॉर मी दिस इज नेगेटिव, कि एक बच्चे ने फोन छुपाया हुआ है, आप उसकी अम्मा को नहीं बता रहे हैं कि फोन छुपाया हुआ है, कि आपने जाके एटलीस्ट अपने भाई को उसको मोइस को बता दो, अपने भांजे को बता दो, अगर किसी और को नहीं बता रही हो, बिकॉज समवन नीड्स टू नो कि उस छोटे से बच्चे के पास ये है। सो अब उसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे उस कैरेक्टर को, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मी टू बी एबल टू लाइक फिजा। क्योंकि शायद फ़ोन सिर्फ बाप से बात करने का नहीं, फ़ोन मीन्स एक्सेस टू सो मच मटीरियल दैट यू हैव नो आइडिया व्हाट द बच्चा इज़ डूइंग। सो इट वाज रियली डिसअपॉइंटेड टू सी फ़िज़ा डूइंग। फ़िज़ा की मुलाकात हो गई है उसके मामू से, किरण के, तो यहीं से आई थिंक बात आएगी जब मामू उसको रियलिटी चेक देंगे, आई थिंक सो। हाँ वो करेगी ना थोड़ी बुराइयां किरण की, फिर मामू अपनी तरफ से, बट इट्स सैड बिकॉज फिजा शुड बी एबल टू सी थ्रू दैट, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आई एम लुकिंग एट हर एज अ नेगेटिव, एज अ टॉक्सिक कैरेक्टर। सो मुझे उससे कोई, एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग बैड बिकॉज मामू सो पॉजिटिव, why does he have to end up with फिजा? आई अंडरस्टैंड कि फ़िज़ा जो है उसको उसके भाई ने बोल दिया है कि ये, उसके बिनोई ने बोल दिया है कि ये मुझे पसंद नहीं, और वो इन्फ्लुएंस हो रही है, बट उसको सामने नज़र भी तो आ रहा है कि किरण घर में कितने अच्छे से रह रही है, फिर वो मोइस कितना खुश है, उसकी बहन का कितना ख्याल कर रही है, उसका सब कुछ कर रही है, शी इज़ नॉट आफ्टर द मनी। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट फ़िज़ा शुड टेक इन टू अकाउंट। तो मुझे यहाँ लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना, उन्होंने बिल्कुल
ड्रामे में कैरेक्टर की क्रिएशन में ना साइड पे करती हैं और बस आइसोलेशन में ड्रामे में वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर टू द कैरेक्टर इटसेल्फ। जब मोइज़ ने शानी से पूछा कि, एंड दैट वाज रियली इंटेलिजेंट ऑफ हिम टू, आई डोंट नो व्हाई ही आस्क्ड, बट उसको शायद गेस हुआ या उसके कहीं हुआ कि आपको किसी ने कुछ दिया है, आप छुपा रहे हैं कुछ है। शानी टुक अ मोमेंट बिफोर सेइंग नो। आई थिंक मोइज़ को उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि कुछ गलत है, क्योंकि वो शानी का जवाब नहीं था नेचुरल। एक्चुअली वो जो सवाल था ना मोइस का, वो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नोइंग आ रहा था। आई फेल्ट कि वो सवाल बहुत ज़्यादा प्लांटेड था, क्योंकि हाउ विल मोइस नो कि उसके हाथ में वो कुछ ये कह सकता था कि क्या आप कि किसी से बिकॉज ही न्यू कि सैफ से मुलाकात हुई है, या ही डजंट नो, आई थिंक वो शादी में ही डजंट नो, लेकिन वहां वो कुछ ना कुछ निकाल सकता था बिकॉज सैफ वाज एट द वेडिंग, तो वो थोड़ा सा हमें नेचुरल लगता। लेकिन आई थिंक मोइस हैज कॉट ऑन, यू आर राइट, कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो यार ही वाज ओके, जब उसने बोला नो तो उसने उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उसने जाके आगे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया। सो वो एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी मुझे था कि इस पर भी आगे आप दिखा सकते थे, उसको भी बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते। लेकिन ये है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई वाज लाइक मुझे दूसरी किस्त देखनी है, मुझे दूसरी किस्त देखनी है, और दूसरी किस्त तो आई नहीं। फिर मैंने प्रोमो देखा, प्रोमो में किरण को पता चल गया है किसी ना किसी तरीके से, और वो शानी से कह रही है कि क्या आप चले जाएंगे अपने बाप के पास। उस वक्त शानी सोच में पड़ गया। आई थिंक दैट्स द पॉइंट व्हेन शानी को हिट करेगा कि हो क्या रहा है, इट्स नॉट अ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट, समथिंग लॉन्ग टर्म। बट आई डू विश के नाउ अब दस्तक में चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि अब बहुत लंबा खिंच गया है। आई थिंक हमें वही दोबारा कॉन्वर्सेशंस, अब इससे पहले तक मैं ठीक थी, अब वही दोबारा मोइज़ और किरण की कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल दैट। आई थिंक नाउ वी नीड टू सी व्हाट हैपन्स। जैसे मैं कह रही थी कि आई केप्ट वेटिंग कि फरियाल आएगी, तो ये किस छोटी हो सकती थी, ऑलमोस्ट हाफ हो सकती थी फ्रॉम व्हाट इट वाज, Also, again, I agree, we need to fast forward it. फिरोज के भी कैरेक्टर से मैं बहुत बहुत ज्यादा, बिकॉज इन कैरेक्टर्स को आप पॉजिटिव भी दिखाएंगे ना, आप दिखाएंगे कि ही इज वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिज वाइफ, आप दिखा रहे हैं, तो फिर वो समझ नहीं आता कि वो इतने नेगेटिव कैसे हो जाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट दस्तक इज डूइंग रियली वेल. I feel that these characters need to have a little bit more gray in them. एंड अपने सामने आप देख रहे हैं किरण को इतने अरसे से, और फाइन बायसेस होती हैं, बट आपकी एक अच्छी साइड भी दिखाई है, तो उस अच्छी साइड शुड कम एंड फाइट फॉर इट सेल्फ एंड नॉट लेट द बैड साइड डोमिनेट यू। Okay, shall we go on? ठीक है जी, वी कैन डू बहरूपिया। We can do Behrupia. Okay जी. आई एम सो ग्लैड कि वो निकल गई उस घर से बाहर, लेकिन उसके बाद फिर वापस अब्बा जो हैं, अम्मा अब्बा उनके पीछे पड़ गए कि तुम बात कर लो, यकीन ही नहीं कर रहे उसकी बात का। इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। शाजिया, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था वो सीन देखना कि वो कह रही है तुम्हारे लिए पागल हुआ जा रहा है। ओके नाउ, अगर कोई बंदा आता है और आपकी बेटी के दरवाजे पे बेवकूफ़ों पागलों की तरह सर मारना शुरू होता है, दैट्स द बिगेस्ट साइन, इट्स अ नो, किक हिम आउट, डू नॉट लेट योर डॉटर गो बैक टू हिम। क्योंकि अगर एक बड़े इंसान को, एक बिजनेसमैन को इतना सेंस ही नहीं है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, वो एक जनूनी की तरह आके सर मारा, तो इमेजिन वो क्या कर सकता है जब उसको डेस्परेशन हो। आई थिंक दैट वाज सच अ क्लियर साइन जिसको माँ बाप ने देखा ही नहीं और उसको सुन ही नहीं रहे। हाँ, ये बात मुझे अच्छी लगी कि बाप कहता है कि मैं हूँ ना, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ ना, एक बात कर लो। लेकिन साथ में मुझे लगता है ये ज़रूर दिखाना चाहिए था कि ये हमें सिचुएशन सही नहीं लग रही, तुम तमीज़ से बैठो, हम लेकर आ रहे हैं ज़ारा को, बट तुम ये नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो। उन्होंने उसको देखा, ये तो इतना पागल है इसके लिए, इतना पागल है, और आप अपनी बेटी को ऑन द स्पॉट रख रहे हैं। अभी उसने मना किया है, शिराज ने, उसने दरवाजा लॉक कर दिया, तो मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि मैं लेकर आ रहा हूँ। आई विल से अभी तुम जाओ, 3-4 दिन के बाद लेट्स टॉक अबाउट इट। आप क्यों अपनी बेटी को जबरदस्ती उस बात के ऊपर आमादा कर रहे हैं जिसपे वो नहीं है खुश, एंड शीज, एंड दिस इज ऑल इमोशनल ब्लैकमेलिंग, एंड द फादर वाज नॉट लाइक दैट। बल्कि अम्मा समझ रही हैं थोड़ी, अम्मा ने कहा था कि मैं तो हैरान हूँ कि आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। शादी। और दूसरी बात यह है कि अभी तो आपने अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनी नहीं। जब वो आई तो वो परेशान थी, पैनिक में थी, और उस पर आपने उसे कहा इसको कमरे में ले जाओ। तो अभी तो यू हैवंट गॉटन द चांस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ शी रियली गोइंग थ्रू, और टू सी कि हुआ क्या। उसकी पहले पूरी बात तो सुने आपने तो यही नहीं किया। बट चले, वो दिखा रहे ड्रामा के माँ बाप की एक साइड भी होती है, जब बच्ची की शादी हो जाए तो वो उनको होता है कि उसका घर जो है वो सेटल हो जाए। सॉरी राबिया, सॉरी, एक सेकेंड, आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर आप यहाँ डीआईडी में दिखा रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा
बहरूपियां हैं या इतने ज्यादा डिस्गाइज में चले जाते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स में कि उन्होंने अब्बा को बिल्कुल बेवकूफ बना दिया, तो फिर ये पॉइंट मुझे नहीं नजर आया यहाँ। या तो द फादर शुड हैव बीन थिंकिंग अ लिटिल बिट, कि उसकी, बिकॉज उन्होंने कहा तो था कि ये पूरे एम्पायर को चला रहा है, बिजनेस को चला रहा है, लेकिन वहां आपने उस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं किया सही तरह, बिकॉज यू थॉट दैट योर डॉटर इज मेकिंग एवरीथिंग अप, सो दैट वाज नॉट सो आई फील ओके, इसमें मुझे लगता है DID का इतना नहीं है। उन्होंने एक टिपिकल घर वाले दिखाए हैं, माँ बाप जो नहीं देख रहे कि लड़के की ये चीज़ जो है वो नेगेटिव में जाना चाहिए, कि ये रेड फ्लैग्स हैं। मुझे ये नहीं लगता कि वो ये इट हैज़ समथिंग टू डू विद DID या वो कुछ। हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि बाप क्वेश्चन कर रहा है कि लेकिन वो तो इतना रिच और वो सब कुछ है, इतना इस्टेब्लिश है, तो कैसे उसकी पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन ये इस वक्त जो लास्ट में हुआ, जो वो बाप सारा कुछ, जब मिकाइल आ जाता है और मिकाइल सर मारता है और उसके पैर पड़ता है, उस वक्त उन्होंने एक टिपिकल माँ बाप की साइड दिखाई है, जो ये देख रहे हैं कि अच्छा ही रियली वांट्स आवर डॉटर, which is a lot of parents who don't understand कि your son-in-law wants your daughter, but at what cost, in what way, to in the most genuine way. No, वो अकल और समझ की बात नहीं कर रहा, वो तो बात भी नहीं कर रहा है, सुन भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ लिखाई है, मुझे लगता नहीं कि वो DID से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे लग रहा था सिम्टम्स इतने अच्छे उसने मास्क करे, लेकिन दूसरी बात, चलो वो भी छोड़ो, चलो तुम्हारी बात भी हम रख लें, वो जो 2 शादियों के ऊपर दे वर नॉट बॉदर्ड कि चलो एक और छुपा दी, व्हाट्स द बिग डील, दे वर फाइन विद दैट टू। तो बहुत ज्यादा आपने डिसअपॉइंट किया है विद द पेरेंट्स। तो मैं इस वक्त ड्रामे के ऊपर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने फिर पेरेंट्स ही ऐसे दिखाए हैं। जो चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट की वो एक तो ये कि साइम का कैरेक्टर की जो चेंज अब दिखाई है। अब बैठे बिठाए साइम साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, जैसे ही जहाज़ ने लैंड किया है, ज़मीन टच की है पाकिस्तान की, साइम की मोहब्बत वापस आ गई। वो उनके फ़ोन पे उसको स्टॉक कर रहे हैं, उनको हर जगह चीज़ें याद आ रही हैं। यार क्या कर रहे हैं आप, क्यों इतनी बुरी एग्जीक्यूशन है? लाइक यू हैव नॉट जस्टिफाइड साइम्स दिस एक्शन टू मी। जब पहले वो पीछे पड़ी हुई थी, वो करी थी, तब आपको क्या हुआ? उसकी शादी की बात सुन के भी आप पे सवाए एक अफसोस के ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान पहुँचे, आप कॉल भी करें, क्यों? क्योंकि अब ड्रामा उस पॉइंट पे जा रहा है जहाँ शायद साइम और ज़ारा की मुलाकात हो और साइम शायद उसकी हेल्प करे। आई एम गेसिंग दैट तो अब आप साइम की याद दिखा रहे हैं। वाई डू वी आर डूइंग दिस टिपिकल थिंग कि पॉइंट A से B पहुँचते हैं, अब कोई भी रास्ता अपना लो। तो मुझे वो समझ ही नहीं आ रही साइम की सब चीज़ें। इनफैक्ट दे इरिटेटिंग मी। साइम, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन हिम, आई डोंट केयर अबाउट हिम, क्योंकि जिस तरह उसने ज़ारा को ट्रीट किया था शुरू में, एंड नाउ आपने कोई ऐसी उनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाई है, विद माई अपॉलॉजीज, दैट ज़ारा शुड बी मिसिंग हिम, विच वी हैड बिन शोन रिपीटेडली, बिकॉज आपने उस रिलेशनशिप को कभी बिल्डअप ही नहीं किया है हमारे लिए। तो अब जब वो वापस आ रहे हैं, यू टोटली राइट, आई डोंट वांट टू सी हिम। दूसरा, मुझे ये बात अच्छी लगी कि पिछली बार उन्होंने दिखाया कि ज़ारा वापस जाती है, एंड अभी जब ड्रामा शुरू हुआ ना शाज़िया, जब पहली एपिसोड आई और जब वो कमरे में जाती है, वही पेंटिंग दोबारा लगी होती है, और फिर पता नहीं जो मिकाइल के अंदर एक और पर्सनालिटी है, मुझे याद नहीं कुछ वन, ये से कि तुमने देखा ये तुम्हारा हाल होगा, या पता नहीं क्या कुछ कहता है। देन रात को वो उसके करीब आ, वो सो रही होती है, तो वो आके खड़ा हो जाता है। चीज़ें उन्होंने उसको उसके लिए ज़बरदस्ती वो ऑयली ऑमलेट बना के लाता है। तो आई लाइक इट कि उन्होंने ग्रेजुअली ये दिखाया कि वो वापस तो आ गई, बट द मोर शी फाउंड आउट अबाउट थिंग्स, द मोर शी रियलाइज ओके यहाँ रहना डेंजर है, मेरे लिए सेफ़ नहीं है, एंड देन शी टेक्स द डिसीजन टू लीव। बिकॉज फर्स्ट एपिसोड के हाफ या एंड तक आई वाज लाइक ओके शी नीड्स टू लीव, वाई इज शी नॉट लीविंग, वाई इज शी स्टेइंग हियर एंड आस्किंग हर मदर इन लॉ कि कासिम कौन था, कहाँ है, जिंदा है, वो है, और वो रिस्क ले रही है और जा रही है और सबको उसको चैलेंज कर रही है कि हाँ मैं तो खुद कर लूँगी सब कुछ। वाई आर यू टेकिंग दैट पंगा? बिकॉज क्लियरली दिस गाय इज़ नॉट, इट्स नॉट सेफ टू टेक पंगा विद दिस गाय एंड ही इज़ डेंजरस। उसकी कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, हर बार आके एक डिफरेंट पर्सनैलिटी तुम्हें धमकी देती है, तुम्हें चैलेंज करती है। बट आई वॉज सो ग्लैड जब वो निकल गई, बिकॉज वो ना, एंड देन आतिफ ने भी इतनी क्लियरली बोला, क्योंकि फिर आपने ये नहीं दिखाया था कि वो कोशिश कह रही है कि ये तो कहती है मैं गिव अप नहीं करूँगी, लेकिन ये नहीं दिखाया कि वो कहती है कि ओ मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। वो कह रही है मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी। तो भाई तुम किस चीज़ पे गिव अप नहीं कर रही हो? सो आई वाज रियली हैप्पी व्हेन दे शोड दैट आफ्टर ऑल ऑफ दिस ज़ारा डिसाइड्स टू लीव। Sarah decides to leave and I just felt it's unfair to show कि एक लड़की जो है वो अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रही, वो फिर ये भी सोच रही है कि वो उस आदमी को सही करे। हम घूम फिर के वहीं आ गए ना। एक्चुअली शी शुड से, और उसको वहां पे यही कहना चाहिए था घर में कि आई होप कि वो दिखाएं कि ठीक है तुम चाहते हो कि मैं आऊं, पहले तुम थेरेपी पे जाओ, क्योंकि वो उसको बार बार कह रही है यू नीड हेल्प। सो दिस इज समथिंग शी शुड, के पहले तुम थेरेपी पे जाओ,
I'm going to see how this goes. अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं, why should she go and live in his house and go through all this? बट शादिया मैं कहती अगर वो होता जहाँ पे रिकवरी के कोई चांस होते, दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन, देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज़ एंड एटलीस्ट 2 to 3 पर्सनैलिटीज़ आर आउट देयर टू गेट हर, सो आई डोंट थिंक इसमें वो ये कह सकती है कि तुम ठीक हो जाओ, बिकॉज मतलब इस वक्त तो ज़ारा को नहीं कंसिडर करना चाहिए। हाँ, फैमिली खुद से इनिशिएटिव ले, उसको ठीक करा दे, फिर उसके पास आए तो वो ठीक है, बिकॉज वो मतलब वो पेंटिंग उसके टांग दी उसके कमरे में, उसको टेरराइज कर रहा है, यू नो सब चीज़ें कर रहा है, उसकी किसी वो सुन रहा है कि वो जा रही ऑफिस, उसको डर लग रहा है कि ये ऑफिस जाएगी तो मैं इसको ऑफिस नहीं जाने दूँ, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो आई रियली थिंक इट्स नॉट इन दीज 2 एपिसोड्स दे क्लियरली इस्टेब्लिश्ड कि ये तो यहाँ उसको मारेगा नहीं, टॉर्चर करता रहेगा और ज़्यादा बुरा करता रहेगा। एंड आई एम एक्चुअली स्केयर्ड फॉर ज़ारा कि समहाउ मिकाइल विल ब्रिंग हर बैक और कन्विंस हर पेरेंट्स के एवरीथिंग इज़ ओके, और ज़ारा की वही हालत होगी जो उस तस्वीर में थी। आई एम सो स्केयर्ड फॉर ज़ारा एक्चुअली। वो तो हालत होगी, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा थीम को बचाना चाह रही हूँ बिकॉज दे वांट टू शो द हेरोइन एक्चुअली, तो ऑफ कोर्स शी शुड नॉट गो बैक एट ऑल, आई एम टोटली इन अग्रीमेंट। जो मुझे डबल डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो अनाया के कैरेक्टर से हुआ, क्योंकि वो थेरेपिस्ट से जाके कुछ और बोलती है लेकिन वो यहाँ आके कुछ और बोलती है। शी इज टॉकिंग टू आतिफ एंड शी इज टोटली ओके कि दिस वुमन इज गोइंग टू डाई, हाउ इज शी गोइंग टू सेव ज़ारा? एंड इट्स नॉट जस्ट, और ना सिर्फ ये शादी, उसको पता है कि उसका भाई कितना डेंजरस, उसने जाके आतिफ वाली बात बता दी कि उसके जहन में और शक आ जाए, वो और बुरा करे ज़ारा के साथ। यू नो, आई वाज थिंकिंग दैट। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि आई गेट रियली इरिटेटेड बाय द थेरेपिस्ट एंड अनाया सीन्स, बिकॉज वो लगता है कि उसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए 2 लोग या 2 दोस्त जो है ना कंसिडर करें, अच्छा ये हो गया अब क्या करें, ओ अब तो ये होने वाला है। प्लीज़, आई फील दैट दीज सीन्स हैव टू बी बेटर एग्जीक्यूटेड। What did you think of the ketchup scene? I didn't see any point in it and I didn't see कि वो इतनी ज़्यादा क्यों हॉरिफाई हो गई जब उसने केचप की बॉटल भी देख ली थी कि सामने है। Okay, so the thing is that केचप जो होती है ना उसकी स्मेल काफ़ी होती है, ठीक है, आई फील। अब सोचो एक केचप से भरी, डू यू एग्री और नॉट शाजिया, केचप की स्मेल होती है या नहीं होती, वही पाकिस्तानी केचप की? मुझे पता है क्या, अच्छा चलो कंटिन्यू, आई एग्री विथ यू टोटली। हाँ, एंड केचप का टेक्सचर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। सो इफ़ केचप इज़ ऑन माई हैंड आई कैन क्लियरली सी इट्स केचप, ठीक है। मेरे पूरे अगर बेड पे आधी केचप गिरी होगी और मेरे हाथ पे लगी होगी, आई वुड नो दिस इज़ नॉट ब्लड, देर इज़ नो वे आई वुड थिंक इट्स, आई लाइक ओ गॉड किसने केचप डाल दी, ओ गॉड, यू नो मैं इस तरह की कोई बात करूँगी, मैं कभी भी खौफजदा होकर नहीं खड़ी होंगी और बोलूँगी ओह ब्लड ब्लड ब्लड, like why? That's why I'm saying why can't we have script doctors who can tell you guys or can pinpoint these things कि केचप के को इस तरह आप नहीं कर सकते। अगर आपने खून का ही दिखाना था तो आप कलर कर लेते, पेंट का कर लेते, फिर भी थोड़ा सा मुझे बिलीवेबल हो जाता। लाइक इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी। और फिर वो हंस के कह रहे हैं देखो ये तो केचप थी, वो फिर भी जो तुम्हारी बात वो फिर भी डर रही है, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि वो उसके उस पर होती कि कितना ये संकी इंसान है, वियर्ड इंसान है, बट उसका खौफ जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एंड आई ऑल्सो देन डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई वॉज ज़ारा स्क्रीमिंग। आई एम सॉरी, आपने अभी तक मुझे ये नहीं कन्विंस किया कि ज़ारा, आई कैन सी दैट ज़ारा इज़ गेटिंग अफेक्टेड, बट ये पॉइंट नहीं दिखाया दैट ज़ारा ऐसे स्क्रीम करे। दैट्स नॉट इवन लाइक ज़ारा, यू नो, सो इट जस्ट डिडंट फिट इन to me. It didn't fit in and अब ज़ारा वापस जाएगी ताकि वो और स्क्रीम करे, क्योंकि अब आपने इस्टेब्लिश कर दिया, हमें पता है मिकाइल कैन चेंज कैरेक्टर्स, ही कैन चेंज एक्सेंट्स। वो अपने आप को टाई से वो फांसने की कोशिश कर रहा था, उसने वो तस्वीरें बनाई हैं, उसने केचप फेंकी है, उसने उसको ऑमलेट ज़बरदस्ती खिलवाया था। अब we see it, you know, so we don't want to keep seeing Mikhail के करतूत and कारनामे over and over again. Frankly, I've seen it, the novelty factor is gone for me, so we need to move ahead. नहीं, अगर दिखाना है तो फिर बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें दिखाएं जहाँ वो वाकई कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर रहा है कि आपको डर लग जाए। आई एम नॉट स्केयर्ड फ्रॉम हिम, आई एम स्केयर्ड फॉर ज़ारा, बट यू नो व्हेन यू डू दीज कैचअप थिंग्स यू कॉम्प्रोमाइज़ योर ओन कैरेक्टर्स, यू नो डेंजरनेस, इस तरह की चीज़ें। देन अगेन मुझे नहीं समझ आ रही, ज़ारा के पास कोई हेल्प चेंज कराने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ज़ारा टिप टॉप विद डायमंडीज़ वाली पिन एंड गले में वो, एंड यू नो दिस आयरन शलवार कमीज़ ऑफ सिल्क या वट एवर मटीरियल इट इज़, वो करके फिर रही हैं व्हेन शी डजंट इवन हैव द यू नो एनीबडी टू हेल्प हर, या उसमें इतना भी नहीं है कि वो मूव कर सके।
सो ये चीज़ें जो है ना मेजर मेजर नीडेड बेटर एग्जीक्यूशन. तो उस घर में एक्चुअली एक रू है, जो भी उस घर में आता है ना, उसको वो चेंज कर देते हैं, उसका आउटफिट सब बहुत खूबसूरत हो जाता है उनके. अगर आप नोटिस करें, जब वो अम्मी उनकी उठी थी और उन्हें देखा जारा नहीं सो रही है, उन्होंने सबसे पहले अपना नेकलेस उठाया, और जब वो नीचे पहुंची सीढ़ियों में पूछने के लिए जारा कहाँ है, तो उनके इयररिंग्स भी उनके साथ ऑन थे एंड वो हील्स भी पहने हुई थी. आई नोटिस बिकॉज आई वाज शॉक्ड कि कोई अपने कमरे से बाहर निकलेगा तो वो ये सब तैयार होके और एक इंसान को ढूंढ रहा है जो घर से निकल गए, उस सब तैयार होके फिर वो नीचे जाएंगे. Having said that, which was really pushing it, the therapist did say something which struck me a little bit. उन्होंने ये कहा कि जिनसे हमने बात करी थी फॉर बहरूपिया, कि मे बी द ड्रामा इज ट्राइंग टू शोकेस वो जो बहुत ज़्यादा वेल्थी फैमिलीज होती हैं, जो कोई ना कोई मेंटल कंडीशन वाले इंसान को इस तरह कवर अप और मास्क करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली लिविंग इन, दीज पीपल आर लिविंग इन अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट, एंड दिस इज हाउ दे डू इट. और यहाँ मुझे प्रोफाइलिंग सही लग रही है जो उनकी अम्मी और वो कर रही हैं, लेकिन फिर भी द आउटफिट्स एंड एवरीथिंग इज जस्ट टू एबनॉर्मल टू डाइजेस्ट. My apologies. I've never come across a family who dress up like this. चाहे वो कितनी अमीर हो, स्पेशली जिन लोगों के पास जिन स्टाइल होता है वो कभी भी ऐसे तैयार नहीं होते. दिस इज़ अ मेजर ब्लंडर इन द स्टाइलिंग एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दैट. एंड ये जो तुमने अभी बात बोली है ना, वो तो समझ ही नहीं आई कि वो रात को उठी, उन्होंने साइड से वो नेकलेस अपना उठाया. लाइक आप सिर्फ ये प्रूफ करने की कोशिश करें ऑडियंसेस को, बिकॉज ये बात हो रही है कि वाई आर दे ड्रेस्ड अप, कि नहीं ये उनका स्टाइल है. दैट वाज अनदर लेम effort on this. Please, I'm going to be very honest here, because this does not make sense. Please go and do your research. और रिसर्च नहीं है तो फिर आप तरीके से दिखाएं ना, उसकी जस्टिफिकेशन दें. मुझे द ओनली जस्टिफिकेशन आई वुड सी कि उनके पास नया पैसा आ गया, उनको कोई सेंस नहीं है स्टाइलिंग की, उनको नहीं पता कि स्टाइल कैसे कहते हैं, तो इसलिए उनको जो समझ आ रही है वो तैयार हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं. बिकॉज अदर देन दैट मुझे नहीं समझ आती कि रात को वो उठी हैं जैसे तुमने बोला है, और वो नेकलेस उठा रही हैं, वो पहन रही है, नीचे गई हैं, तो सब कुछ उनका टिप टॉप हो गया. एंड देन अनाया जो है वो बैठी हुई है, जूस का इतना बड़ा ग्लास है, लैपटॉप पे कुछ कर रही है, और साथ में अंगूर खा रही है. लाइक व्हाट? लाइक these are really compromised ways of showing their amiri or their leisure lifestyle. We don't need to see that. We really don't need to see that. अच्छा, lastly I just wanted to throw this prediction out to you कि वो जो मैडम सितारा जो है फोन पे जो बात कर रही है, do you think she's talking to Qasim because Qasim is alive now we know? No, ये तो तुमने बहुत दूर की पकड़ी है. I don't think so. हाँ, मैंने कहा कि because we don't know where he is. Of course मैंने दूर की पकड़ी है, but let's see कि what it is. But that person is a mystery person, क्योंकि वो उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, उसकी आवाज़ नहीं पता चल रही क्या है. मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू होगी. इधर सिर्फ सितारा के कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और उसी की जो चालें होंगी, क्योंकि वो मिकाइल की मदद कर रही है. इधर भी वो उसको बोलती है आने देना, बात करने दे. इधर भी शी क्रिएट्स अ फर्स्ट कि आपने बेटी को क्यों रखा है, जब मैं आई थी तो ये, और फिर भाई हैड टू टेल हर कि आई वाज द वन हु स्टूड बाय. सो सितारा इज़ एक्चुअली अ मेंटल हेल्थ कैरेक्टर जिसको इश्यूज़ हैं, और वो नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि वो अपनी एज बताए बगैर उस बंदे से बात कर रही है, अपनी बेटी के साथ उसकी रिलेशनशिप नहीं है. शी इज़ अ रियली ट्विस्टेड कैरेक्टर. लेट्स सी आगे जाके उसका क्या होता है. Yeah, there are lots of people who need therapy in Behrupia. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ कौन सा, शेर और परवरिश रह गया. शेर कर लेते हैं. शेर, lots happening in शेर. भाई वो तो मान गए, उनके अब्बा जो है, रिदा के अब्बा मान गए, उनकी तो हो जाएगी अभी मंगनी एक साथ. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट. या आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मान जाएंगे, बट चलो अच्छी बात है कि वो मान गए, उनकी मंगनी हो गई. अब ये कहानी आगे कहाँ जाएगी, आई एम क्यूरियस टू सी दैट. बस मुझे ना शेर और उसके फादर के दरमियान जो है ना चीज़ें, वो मुझे यहाँ रिलेशनशिप समझ नहीं आती. कहीं तो वो इतने दीवाने होते हैं कि वो शेर की खुशी के लिए उसके पाँव पर, मतलब उस साहब के, रिदा के फादर के पाँव पड़ने के लिए तैयार हैं. ठीक है, उन साहब के पाँव पड़ने के लिए तैयार हैं. सो एक तो वो इस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं. देन जब वो फुप्पो से बात कर रहा है तो वो उसको भी धमकी देते हैं और उसको बिल्कुल मना कर देते हैं, और फुप्पो की तरफ एक सेकंड के लिए भी रहमदिल या थोड़ा सा भी कुछ कुछ अपना बिहेवियर में चेंज लाने के लिए रिजेक्ट कर देते हैं. एंड ही बिकम्स रियली लाइक कम्प्लीटली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेर क्या कह रहा है. तो मुझे ये जो चीज़ें नहीं, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आती. बिकॉज इफ़ यू रियली लव योर सन,
And if you really respect his thinking, his decisions and everything, then you would give a thought to what he is saying right now, no matter what. तो वो तो एक सेकंड के लिए भी उसको थॉट नहीं देते. ये मुझे ज़रा थोड़ी सी ना बात अजीब सी लगती है. Am I right or wrong? No, you are right in the sense अगर मैं पीछे जाऊं तो शाहजमान का शेर जमान का कैरेक्टर बहुत प्रोग्रेसिव दिखाया है, ठीक है, वो नहीं है अपने बाकी उनकी तरह जो दूसरे भाई हैं बदर जमान. तो फिर यहाँ ही शुड, और अगर जो भी इश्यूज थे उनके अब्बा के साथ जो भी हुआ, बिकॉज बहन तो मुझे बड़ी नॉन टॉक्सिक और अच्छी लग रही हैं, तो फिर आप बात करें ना उनसे, टॉक टू हर एंड सॉर्ट इट आउट. आप क्यों इसको छोड़ रहे हैं? आप इतना ज्यादा कि आप अपने भाई जो इतने लाखों और करोड़ों आपसे निकालने की कोशिश कर रहा है उस पे भी आप मेहरबान हैं और कह रहे हैं अपने बेटे से कि तुम हैंडल करो, तो फिर बहन को आपने क्यों ऐसे किया हुआ है? या थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. यू आर सो राइट कि भाई का 65 लाख का गबन जो है वो आपको कुछ मसला नहीं है, वो अभी भी किए जा रहे हैं, अभी भी गलत किए जा रहे हैं. उसका बेटा जो है फाहद, कितना वो फजूल इंसान है, उसने वो क्या क्या किया, और उससे आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं अगर शेर नहीं रोक रहा होता. तो आपको अपनी बहन के लिए एक सेकंड का वो नहीं है, और उधर ही आपकी सारी गैरत आ रही है. तो ये तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है. नाउ कमिंग टू फाहद एंड वो जो पूरा रिश्ता है, जो बहन बुलाती है शेर को और बोलती है कि देखो क्या वो फ़नी था. आई एक्चुअली थॉट कि वो बोलेगी देखिए मेरे पास सिर्फ मैट्रिक या पता नहीं कहाँ का सर्टिफिकेट है, मुझे आगे पढ़ना है. आई एक्चुअली थॉट दैट. आई वॉज जस्ट क्या कहते हैं, बैफल्ड व्हेन शी सेड नहीं, मुझे उससे बेहतर नहीं मिल सकता. अगेन जो वो सारी फैमिली है, तो उन्होंने बड़ा ना क्लियर दिखाया दोनों फैमिलीज़ के दरमियान. जो शेर की माँ है वो पढ़ी लिखी है, तो उसकी फैमिली, उसकी बहन और शेर में ख़ुद इतनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है और सब कुछ. और जो अतीका ओडो का कैरेक्टर, उनकी जो बेटियां हैं और उनकी साइड की जो है वो बिल्कुल एक टिपिकल नेगेटिव साजिशी किस्म के लोग हैं. उनकी सोच भी इतनी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़हाद एक लड़की को उठा के ले आया था एंड ही डिड दिस एंड दे आर क्वाइट हैप्पी कि अपनी बेटी की शादी जो है वो फ़हाद से कर दें. हाँ, बहुत अजीब. एंड यू आर राइट, आई डोंट वांट टू रिपीट इट. मैं भी समझ रही थी कि कहेगी कि आगे पढ़ना है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही रिग्रेसिव निकली. अच्छा, फिर वहां उन दोनों जो बीवियों के बीच में जो हो रही थी ना कॉन्वर्सेशन, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ सायका, मैं तो मिठाई बांटूंगी, सब कुछ करूंगी, मैं छुपी रुस्तम नहीं हूँ. वो फिर भी उसके साथ अच्छी तरह बात कर रही, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो. आई डोंट लाइक यू, बट इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल गिव इट टू यू. सो दे वेरी क्लियर. फिर वो आगे गाड़ी में बैठ के चले गई उनके साथ. शी वॉज ओके विद दैट ऑल्सो. तो ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग इनका जो है ना इंटरेक्शन है. हाँ, बट मुझे कोई इतना ख़ास वो नहीं लग रहा था. आई एम एक्चुअली रियली क्यूरियस कि होगा क्या, कि शेर की रिदा से अभी तो मंगनी हो गई है, कैसे टूटेगी, और वो जो मेंटल असाइलम की जगह है जहाँ पे फजर काम करी है, शेर वहाँ तक कैसे पहुँचेगा. मुझे तो बस उस पॉइंट पे पहुँचना है, एंड आई विश कि हम जल्दी से पहुँच जाए कि करेंगे क्या. लेकिन आई थिंक ये जो बदर ज़मान से ये पंगा ले रहा है शेर, अभी जो उसके पैसे नहीं अप्रूव कर रहा है, दोनों भाई भी जो हैं, बेटे भी जो हैं, वो बदर ज़मान को बोल रहे हैं कि आप कुछ करें, हमारे पास पैसे ही नहीं आए एंड ऑल दैट. आई थिंक इट ऑल हैज़ टू डू विद दैट, और वहीं पे कुछ होगा कि वो कुछ करेंगे. सो मेरी ये क्यूरोसिटी है. फ़नी चीज़ ये मुझे नहीं समझ आती हमारे ड्रामों में कि शादी हो रही है, भरा महफिल है, उसी में बेटे को ना ख्याल आएगा कि अपने अब्बा को बोलें आपको पता है हमारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं गए, आप बहुत देर लगा रहे हैं, वो हमें निकाल देगा. ये अरे भाई आपका घर है, आपका कमरा है, आप बाद में बात कर ले. वाई डू वी हैव टू शो दिस कॉन्वर्सेशन in the middle of a wedding where there's so many people around you? I really think we need to move beyond these now. So Sher has a lot of things that are questionable, including what you have said. Also क्योंकि हमें पता है कि रिदा के साथ तो उसकी शादी नहीं होगी, at least I don't think कि होगी. तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने एक detour किया हुआ है अभी. Eventually it will head towards फजर. एंड मुझे लग रहा है कि वो मजबूरी में फजर से शादी करेंगे फजर को बताने के लिए. व्हाट आई डिड लाइक वाज कि वो जो रिश्ता आया था ना उनकी बहन के लिए, डॉक्टर नोमान जो थे, वो मुझे बड़े नॉर्मल से लग रहे थे और मुझे वो कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी थी. और जो उनके काका ने कहा था कि हम तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने दे रहे हैं काम पे क्योंकि हम तुम्हारी बहन का रिश्ता करने चाह रहे हैं. तो आई लाइक दैट प्रोग्रेसिव फैमिली दैट हैड वर्कड इन, और जिसने उनको हमें दिखाया, फैमिली को दिखाया कि भाई ये लड़की जो है ये कुछ करती है जिंदगी में, एंड लेट हर गो फॉरवर्ड एंड डू दैट. I was so glad when they both started talking and he's like आपको तो ये करना, तो हेड होनी चाहिए सब कुछ. और उधर ही जो दादा थे ना, उनको हुआ कि अच्छा नहीं तुम इसकी जॉब कराओ ताकि सारा के घर जो है वो सब नॉर्मल लगे सब कुछ. सो आई वाज सो ग्लैड दैट द ड्रामा शोड दैट दिस गाय इज़ गुड बिकॉज आई वाज फीलिंग बैड फॉर द सिस्टर. तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे होप नज़र आ रही है कि वो बंदा एक्चुअली में अच्छा होगा, वो बुरा नहीं होगा, और उसकी वजह से फजर को जॉब करने की परमिशन मिल गई और फजर जॉब करेगी. मुझे जो काका है ना वो इतने कोई
जहरीले दोगले किस्म के इंसान लगते हैं. ही इज़ द वन हु हैड पुट अप द आइडिया ऑफ गिविंग जहर टू, वो और उनकी बेटी जो है ताज, उन दोनों ने डाला था ये बेटे के जहन में कि तुम ऐसे नहीं मारो उसको, बोलो खुद जहर पी ले, यू नो, उसको जहर से मार दो. तो आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ हिम. ही इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड मज़े की बात ये, जब वो दूसरा बेटा उनका जा रहा होता है और वो अपने जो वो जा रहा होता है और वो अपने बेटे को और बीवी को लेकर आता है कि आपके जाने से पहले मिलने, तो वो अपने पोते को गले लगा के रो रही है ना. लाइक ये देखो, यही बंदा है जो उसको जहर दे रहा है और इधर, बट वही एंगल है ना कि ये तो पोता है, लड़का है, तो वो चीज़ है. तो ये भी बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग ये कैरेक्टर जो है ना उसकी डेवलपमेंट हो रही है और वो हमें दिखा रहे हैं. Okay, but it is interesting, but do you feel there are too many characters in Sher? Too many storylines? Yes, there are too many storylines, and but then I feel this is the kind of a drama, and let's see आगे क्या होता है. अभी I'm just watching the drama and seeing where it goes. Okay, ठीक है, all right, we leave it at that then. Yeah, we can move on to the next drama, which is Parvarish. Okay, so परवरिश के हम पिछले 2 एपिसोड जो पिछले हफ्ते के थे वो रिव्यू कर रहे हैं, और मंडे को एपिसोड नहीं आया है. सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है. जी राबिया, आप शुरू करें. सो परवरिश, द रीज़न वी वांटेड टू डू इट कि हमने पहले नहीं किया था, और आई थिंक परवरिश की 2 एपिसोड्स इतनी ज़बरदस्त थी, उसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए दैट आई फेल इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू इट. सबसे पहला जो वली के फादर उसको मारते हैं, यू नो, यू हाईलाइटेड द पॉइंट कि एक बड़े लड़के को या बड़े बेटे को मारना कितना डेंजरस होता है, और उसके बाद वली की मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट हो रहा है वो पूरा आपने दिखाया. सो आई जस्ट लव्ड द ड्रामा फॉर दिस. एंड देन द वे Chacha stood up for him. It was so emotional, Shazia. It was so emotional, and I felt that yes, this is the kind of family we need to have. We need to show in our dramas कि जब आप एक गलत काम करें तो आपके इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो आपको क्वेश्चन कर सकें और आपको गलत काम करने से रोक सकें. क्योंकि बहुत दफ़ा माँ बेटियों या बाप बेटे या पेरेंट्स की बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप नहीं होती जो उनकी चचा, मामू, बहन, कज़न किसी और के साथ हो सकती है. एंड दीज कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई जस्ट लव द ड्रामा फॉर शोइंग दैट Wali being beaten up and then the chacha standing up for him. Yes, and Chacha का ना visibly वो upset थे and moved थे, emotional हो रहे थे because he is now started feeling for Wali, and क्योंकि उन्होंने जाके वली को बचाया था. पहले उसको वो भी सीन बड़ा अच्छा था, उसको लंच पे लेके जाते हैं, कहते हैं अच्छा अभी हम नहीं जा रहे हैं, इंतज़ार करो आराम से, और उसको काम डाउन करने की कोशिश करी. तो वो बहुत अच्छा था बिकॉज चचा सॉर्ट ऑफ मेड अस फील, हमारी जो फीलिंग्स थी ना उस वक्त हम वली के लिए फील कर रहे थे, वो चचा represented those feelings for us. और मुझे लगा देखो वली के कैरेक्टर के तो ना उन्होंने ये भी दिखा है बहुत दफ़ा. आई डोंट नो, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग शाजिया, मुझे लगता है बहुत दफ़ा हम मर्दों की और स्पेशली जो बेटे होते होंगे ना, शायद उनकी इन चीज़ों को हम ओवरलुक कर देते. जैसे वो भी कहते हैं ये 20 साल का मर्द हो गया, कि हम उनकी चीज़ों को समझ नहीं रहे होते कि वली उस वक्त उस मॉब अटैक से किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा, वो उसका बाप नहीं समझ सका. तो मुझे लगता है ये जो उन्होंने हाईलाइट कराई ना चीज़ के, समटाइम्स यू थिंक दैट व्हाट योर सन डिड वाज रॉन्ग, फाइन मे बी ही डिड रॉन्ग, बट वो गलत काम करने में भी ही हैज़ गॉन थ्रू समथिंग एंड यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. यू हैव टू बी देयर फॉर योर सन. मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी है ड्रामे की कि आई रियली थिंक I hope it opened eyes for a lot of parents. I just feel, I hope that Jahangir's character is opening eyes for a lot of parents, क्योंकि वो इतना मुझे नेगेटिव लगता है. मैं हर एपिसोड में बार बार कह रही हूँ कि सारी की सारी पेरेंटिंग फेज जो है ना वो सब जहांगीर के ऊपर आके उन्होंने यूं करके ला दी हैं, एंड इंक्लूडिंग बीइंग अ हस्बैंड. तो उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए. बट देन शाजिया, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं शायद पहले भी बात कह चुकी हूँ, कि ये जो साइड है ना वली की साइड बड़ी सॉर्टेड है. माया की साइड मुझे नहीं समझ आती. एक्सट्रीम कैरेक्टर्स एंड आई फील दैट देयर वाज नो नीड टू शो देम टू दैट एक्सट्रीम. मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप जहांगीर पे बात कर रहे हैं जो तुम अभी कह रही हो, बट देन सी जहांगीर ने आनिया के साथ क्या किया. द वे ही हैंडल्ड हर, द वे ही हग्ड हर, द वे ही सेड कोई बात नहीं है, अगली बार पता नहीं तुम ये करना, डरना नहीं, समथिंग कॉपी. मतलब उसने आनिया की इतनी सीरियस मिस्टेक को बिल्कुल नॉर्मल करके बात करके किया, उसको काम डाउन किया. एंड आई फेल्ट दिस वॉज अ रियल ह्यूमन साइड. दिस इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर. कि बहुत से बाप ऐसे होते हैं जहाँ वो बेटों की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बेटी उनके सामने कुछ भी कह दे वो पिघल जाते हैं, यू नो. एंड दैट्स माई ब्रदर ऑल्सो. आई नाउ आई एम थिंकिंग ईद पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था. सो दिस इज़ सो ह्यूमन, यू नो. दिस आई फील सो रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ मैनी फादर्स. तो फिर भाइयों का. एंड देन आई ऑल्सो लाइक शाजिया, उन्होंने पूरी ना
पीछे की तरफ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मैं इसी पॉइंट पे कह दूं, फिर वो आगे निकल जाएगी बात। बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर आनिया को किसी पार्टी में पकड़ा जाता, या वो ड्रिंकिंग कर रही थी या स्मोकिंग कर रही थी, डू यू थिंक उनके अब्बा, या वो गाड़ी लेकर जाती और कहीं मार देती, तो क्या अब्बा इतने ही पेशेंट होते जितना वो अभी? बिकॉज आनिया के साथ उनके एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। वो तो जिस तरह उनके एक बेटे के साथ हैं, उसको बार बार उसको लूजर कह रहे होते हैं, बार बार ये सब कह रहे होते हैं। सो इसलिए आनिया, अदर देन द फैक्ट कि वो फादर डॉटर वो सब है, दैट आई एग्री विथ यू, वो है, लेकिन डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम विद जहांगीर इन हिमसेल्फ कि वो बेटियों को समझता ही नहीं है कि वो कुछ ज्यादा कर सकती हैं या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, ड्रामे ने ये एंगल दिखाया नहीं है, सो आई कैन नॉट से इट बिकॉज दिस आई कांट रिमेंबर एनीथिंग इन जहांगीर्स कॉन्वर्सेशन और फ्रॉम एनीथिंग ऑफ जहांगीर जिससे ड्रामे ने ये पोर्ट्रे किया हो। आई थिंक वो तो ये पार्टी वाली सीन ऑलरेडी हो चुका है उस पर भी, क्योंकि उसके बाद वली की और आनिया की जो कॉन्वर्सेशन थी, वली ने उससे कहा बाबा आज तक आप पे गुस्सा नहीं हुए, तो ये बात शो करती है कि जहांगीर हैज़ नेवर डन एनीथिंग वेरी वायलेंट और अब्यूसिव टुवर्ड्स हिज डॉटर। वो जब हुआ तो उसको डर लगा, वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए पाकिस्तान लेकर आ गया। वो गलत था या सही डिसीजन था, मैं उस पर बहस नहीं करी, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि वो अपनी बच्ची की उसके ख्याल में उसने अपनी बच्ची के लिए सही किया, वो उसको लेकर आ गया। सो आई डोंट थिंक, मुझे ड्रामे ने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऐसा नहीं दिखाया कि जहांगीर की अपनी बेटी के साथ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है इसीलिए वो उसको इस तरह ट्रीट कर रहा है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक he just loves his daughter. It is a simple thing of fathers loving daughters more than sons, which is very realistic. ठीक है, ओके, we'll wait and see आगे क्या होता है। बट मुझे जहांगीर के कैरेक्टर से ये लगता है, मुझे जिस तरह वो महानूर से बिहेव करता है, और मुझे आनिया का भी डायलॉग याद है वली को, जो उसने कहा कि तुम जब ये सब करते थे तो तुम्हारे ऊपर वो नहीं हुआ, मैंने किया तो दे मूव्ड कंट्रीज। बिकॉज उनको लड़कियों के साथ अपनी इज्जत और ये सब कनेक्शन लगता है, या क्या, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। एनीवे, दैट थप्पड़ रियली रियली बॉदर्ड मी, बट गो ऑन, यू हैड अनदर पॉइंट। मैं ये कह रही थी कि उन्होंने पीछे ये भी दिखाया, जहांगीर के बाद सुलेमान की कॉन्वर्सेशन भी दिखाई, फिर दादा की कॉन्वर्सेशन भी दिखाई, जो अपनी माँ के अपनी बीवी के साथ कर रहे होते, दैट ही इज़ क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ एंड देन दे। सो आई रियली लाइक इट कि उन्होंने दिखाया कि पूरा घर जो हिलाया और बाप भी सोच रहा है कि हुआ क्या, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। आई लाइक दैट जो उन्होंने सारी कॉन्वर्सेशन दिखाई। एंड अगेन, एक माँ बाप से देखो कितने दो डिफरेंट किस्म के बेटे हैं, एक बेटे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे बेटे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। बट गोइंग टूवर्ड्स, देन आई वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स जो वली की कॉन्वर्सेशन थी आनिया के साथ। Oh Shazia, I loved it. Oh my goodness, what a beautiful conversation between Wali and Anya, and Samar and Noore did an amazing job in that. And सारे points, वो जो बात कह रहा था, वो कितने उस मतलब वो जो लिखा है किरण ने एंड मीसम ने उसको, आई एम श्योर दोनों की मिल के ये कोलैबोरेशन होगी डायरेक्टर और राइटर की। कितने मैं इतनी जज्बाती हो गई, मेरी सांस भी ऐसे हो रही है कि कितने खूबसूरत पॉइंट्स थे कि वली ने उसको गैरत का वो नहीं बनाया, वली उसको समझाता है। एंड देन सुसाइडल थॉट्स की दोबारा बात हुई जहाँ वो कहती है और वो उसको बताता है नहीं तुम इम्पॉर्टेंट हो, और कितनी क्यूट बातें उसने बताई कि अब्बा तो मुझे कहते थे मुझे डैडी बोलो और तुम तो जो बोलती हो। लाइक दे ब्रॉट इट टू दिस लेवल ऑफ रिलेटेबिलिटी एंड समथिंग सो ह्यूमन दैट देयर वाज नो वे दैट यू कुड रेजिस्ट falling in love with that conversation. So the conversation was very nice, especially because Wali was not toxic about it. उनकी relationship बहुत अच्छी दिखाई है। दादी बाद में भी ढूंढ रही थी अनाया को, तो उसने कहा अमन ने कि वो वली के कमरे में, क्योंकि वो अब उसको एक सेफ स्पेस लगने लगी। और पहले आपने दिखाया था कि उनकी झड़प भी हुई थी, फ्रिक्शन भी हुआ था, लेकिन जहां उसको शुरू से आपने दिखाया है, शुरू में भी वो आके पूछ रहा था अनाया तुम ठीक हो, सो ही हैज दैट प्रोटेक्टिव फीलिंग टुवर्ड्स हर। और जिस तरह वो किसी की बात नहीं सुन रही थी, वो खड़ा हुआ, उसने आवाज दी अनाया को, एंड अब्बा वहां भी परेशान, एक तो मैं जहांगीर को नहीं छोड़ूंगी कभी। अब्बा ने कहा कि देखो मेरे बुलाने पे नहीं, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी तुम क्या कर लोगे जो आ जाएगी, एंड शी केम आउट एंड देन ही टुक हर अवे, एंड दैट्स व्हाट। तो यहाँ अगेन महानूर ने कहा कि आप तो डिनाइल में रहे, हमारे बच्चे तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। सो उसी को मैं कनेक्शन लूँ आगे, तो इट वाज वेरी सैड, बट आई एम थिंकिंग मे बी पेरेंट्स शुड लुक एट इट एज अ प्लस पॉइंट कि हमारे बच्चों में तो वो रिलेशनशिप है ना कि वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। वो है, लेकिन इस वाली सिचुएशन में तो थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है ना। वाकई इट्स एन इशू कि आनिया इतना डरती है अपने माँ बाप से कि वो नहीं कर सकती। देन बट द कॉन्वर्सेशन एंड द पॉइंट्स वर वेरी वेरी गुड, एंड आई थिंक वली का कैरेक्टर इतना खूबसूरत कैरेक्टर है। ही इज़ दिस गाय हु इज़ कॉन्फ्लिक्टेड विद इन हिमसेल्फ, बट ही इज़
एंड इट्स अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर यंग गाइज जो देख रहे हों कि वो कितना जेंटल है, नॉट जस्ट टुवर्ड्स हिज ओन सिस्टर बट टुवर्ड्स हिज मदर, टुवर्ड्स पन्ना जो उसकी चाची है, टुवर्ड्स यू नो माया ऑल्सो, क्योंकि माया भी जब अपनी बहन से बात करती है तो वो कितनी अच्छी बात बोलती है वली के बारे में कि पता है वली को समझ नहीं आ रही तो सॉरी बोल देता है, वली के साथ मुझे मुश्किल नहीं है. एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू शो आर यंग बॉयज़ एंड यू नो एडल्ट जो मेल हैं कि you don't need to be somebody aggressive, abusive. You need to be considerate, you need to be kind and sensitive about other person's feelings, चाहे वो माँ हो, बाप हो, चचा हो, जिसको आप पसंद करते हैं कुछ. तो आई थिंक वली का कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम दिस यंग गाय इज़ गोइंग थ्रू सो मच, यू नो. उसका बाप से नहीं बन रही, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई थी. Then I want to talk about Panna. Sorry, so I just wanted to say इसी पॉइंट पे कि मुझे एक्चुअली वली के लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आगे जाके भी जो उसके साथ होने वाला है, और वो सबको संभालने की कोशिश कर रहा है. वो अपनी चीज को साइड पे रख देता है जब वो अनाया से बात कर रहा होता है, वो अपनी चीज को साइड पे रख देता है जब वो माया का सोचता है, दैट ही इज, जब वो अपनी चीज को साइड पे रख देता है जब वो पन्ना को हक करता है. सो आई एम एक्चुअली रियली कंसर्न अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ दिस कैरेक्टर एंड वेयर इट्स हेडिंग. आई एम ऑल्सो स्केयर्ड, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. मैं तो कुछ ज़्यादा ही बुरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ. खैर, कमिंग टू पन्ना, आई थिंक जो पन्ना ने किया, जिस खूबसूरती से उसने पास्ता ऑर्डर किया और फिर मानूर को बुलाया, बहुत मज़ा आ रहा था. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमारे ड्रामे वाले जो ड्रामा क्रिएटर्स हैं वो से कि सेंसिटिविटी, सॉरी सेंसेशनलिज्म में नेगेटिविटी बिकती है. यहाँ तो आपकी पॉजिटिविटी बिक रही है. आप देखें ना कितना अच्छा पन्ना का कैरेक्टर दिखाया, द वे शी हैंडल्स द होल थिंग. देन अमल का कैरेक्टर कितना अच्छा है कि वो अपनी फीलिंग्स को साइड पे रख के वली को समझाती है, उसको माया की ये बात बताती है कि ये वजह थी, तुम उसको चांस दो. तो आई थिंक एवरीथिंग, ये दोनों चीज़ें भी बहुत अच्छी थी. नाउ वी कैन कम टुवर्ड्स पन्ना. सॉरी, पन्ना का उन्होंने वो भी देखो, यहाँ ड्रामा जो है ना हमेशा परवरिश की बात कर रहे होते हैं, एंड आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ द फैक्ट कि महानूर एंड जहांगीर हैव ऑल द परवरिश प्रॉब्लम्स, लेकिन वो जहाँ वो गलत परवरिश दिखाते हैं वो वहाँ ये भी दिखा देते हैं कि ऐसा किया था लेकिन ऐसा भी हो सकता है. जब वो घर आता है समीर और वो अपनी अम्मी को बताता है कि देखिए मुझे नहीं पता मैंने ये किया था पेपर्स के साथ, एंड मुझे नहीं पता मैंने सही किया कि नहीं, और वो बहुत डरा हुआ था, तो पन्ना hugs him and says कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम पेपर्स मुझे दे दो, आई विल हैंडल इट नाउ. एंड एकदम से यू कुड फील द स्ट्रेस लीविंग समीर. सो अगेन दे आर शोइंग एग्जांपल्स देयर फॉर पेरेंट्स. एंड समीर और वली का भी बहुत अच्छा है कि वो आता है, वली सो रहा है, उसके पाँव पर करता है, वो सब कुछ करता है. इट्स एंड देन यू नो हिज एफर्ट, ये कितना अच्छा दिखाया था कि वो उसे कन्विंस करता है कि चलो चलो ठीक है, तुम साइड पे बैठ जाना, मुंह बना लेना, कुछ भी करना, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, बट चलो. तो वो उससे निकाल के लिए आता है, बिकॉज देन दे डू हैव अ गुड टाइम एट द फन, एट द यू नो एडवेंचर पार्क. तो वो बहुत अच्छा दिखाया हुआ है. नाउ वी कम टुवर्ड्स मायाज फैमिली. जी कहिए. कुछ नहीं यार, बस मुझे जो है ना उसकी माँ हद से ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है और मुझे नहीं समझ आती. आई एम सॉरी, मेरा पेशेंस उस कैरेक्टर के साथ ख़त्म होता जा रहा है. एंड आई फील कि वो देख रही है इतना कुछ अपनी बेटी के साथ होते हुए. मैं फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करी थी जब तक शादी नहीं हो रही थी और वो कह रही थी कि बस तुम पढ़ाई कर लो, यही तरीका है. अब तो उसका निकाह हो रहा है एंड उसने देखा है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, एंड व्हाट वलीद डिड इन द किचन जब ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा था. सो I don't know how you feel about it. I'm getting really irritated. आई फील कि मेरी अम्मा से और उनके अब्बा से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. फॉर मी देर अ वेरी नेगेटिव फैमिली. और अम्मी, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब उन्होंने देखा कि वलीद उसका हाथ पकड़ रहा था और उसको सॉर्ट ऑफ फोर्स कर रहा था, यू नो, दैट वाज बाय द वे वेरी वेल डन सीन, क्योंकि वो खड़ी हुई थी वहां, वो पीछे हट रही थी और वो बहुत ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, माया डरी हुई थी. तो राबिया, मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत सारे पेरेंट्स जब देखते हैं कि हमारी यंग लड़की या लड़का एक मंगनी में या निकाह में बंधे हुए हैं, रुखसती नहीं हुई है, वो इसको नॉर्मल समझते हैं एंड वो उसको लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं कि ओ कोई बात नहीं, बिकॉज शादी नहीं हुई है ना, दे वांट टू बी नियर ईच अदर, तो मे बी इट्स अ गुड आइडिया कि शादी जल्दी कर लें या इनको अकेला ना छोड़ें आपस में. आई डोंट नो इफ दे रियली शोड दैट और नॉट, लेकिन उन्होंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, क्योंकि आपको अपनी बेटी को भी देखना चाहिए ना. बेटी उसको नहीं वो कर रही है, इनवाइट कर रही है, एंड शी इज नॉट हैप्पी विद द वे वलीद इज एक्टिंग. नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने ये दिखाया हो कि वो उस चीज़ को लाइटली नहीं ले रही है इस वजह से कि ओ
दे आर यंग एंड दे वांट टू डू समथिंग, वो तो लाइटली अपनी बेटी की किसी चीज़ को सीरियसली अपनी बेटी की हर चीज़ को लाइटली ही ले रही है। उसको अपनी बेटी का जो शक्ल है वो नहीं नज़र आ रही, उसके उस मेंटल हेल्थ पे जो चीज़ हो रही है वो नहीं नज़र आ रही। वो तो अपनी बेटी की किसी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रही कि उसके लिए कुछ एक्शन करे। उसको साफ पता चल रहा था कि उसकी बेटी कंफर्टेबल नहीं है, उसके बाद वो जो लुक माया उसको देती है। सो नो, देयर वाज नथिंग फ्रॉम एनीवेयर दैट शी kept it quiet कि oh they just want to do something and I should just no, I don't think that was it. No. If she had really thought about, because she was worried, क्योंकि वो रोटी को पलट रही थी, कर रही थी, तो वो सोच तो रही थी कि माया मुझसे बात नहीं करती। मेरा ये मतलब है ना, इसे लाइटली है कि वो उसको वो कंसेंट के मामले में, या जिस तरह हम कह रहे हैं दैट शी इज बीइंग फोर्स्ड, वो इस तरह नहीं ले रही थी। शी डिड नॉट सी वलीद एज अ रेड फ्लैग, लेट मी से दैट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसको क्लियरली पता है कि वलीद रेड फ्लैग है, और जब उसने अपनी बेटी की बातें सुनी, माया अपनी छोटी बहन से जो बात करी, उसके बाद उसने वो सारी बातें सोची। उसको लगा कि ये तो मुझे बताती नहीं है, ये क्या हो गया, और सब कुछ हो गया है, और मैं कहाँ उसकी दोस्त होती थी, अब नहीं हूँ। वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले सके। शी इज़ पुटिंग अप विद ऑल ऑफ दिस। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग लाइक कि शी डजंट थिंक ऑफ हिम एज अ रेड फ्लैग। वो रेड फ्लैग क्या, रेड फॉरेस्ट है भाई, बहुत बड़ा रेड बलून है वो वलीद, बट उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले सके, अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ कर सके। या ये चीज वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब्बा तो है ही, वो भी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब माया के लिए आपको तकलीफ होती है कि, एंड देन यू सी, आपने एक वो जहांगीर की फैमिली दिखा दी है, एक आपने माया की फैमिली दिखा दी है। सो आई थिंक हियर द ड्रामा इज शोइंग डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स, एंड जहांगीर अपने तरीके से बुलियिंग करते हैं और माया के अब्बा अपने तरीके से बुलियिंग करते हैं। सो इट्स हैपनिंग इन बोथ फैमिलीज। और वो जो है वो जोड़ा पहन के आ गई। आई वॉज थिंकिंग ईमान कुछ करेगी। आई वॉज रियली, आई थॉट कि शायद बला टल गई है जब बाप ने उसको फ़ोन वापस कर दिया और माँ उसको समझाती है और कहती है नहीं सही नहीं है, हमें वेट करना चाहिए। आई रियली थॉट सो। लेकिन फिर उसकी सास ने वो जोड़ा भिजवा दिया और माया वो पहन के आ गई। सो एंड वो बहन वो देख रही है उसको, फिर उसको रियलाइज़ होता है माया खुश नहीं है, तो पीछे आई वाज लाइक भाई सबको पता है माया ये शादी नहीं करना चाहती, तो तुम उसको शादी का जोड़ा देखते हुए क्यों, पहन के देखते हुए क्यों खुश हो रही हो। सो बस मुझे ये लगता है कि माया के जो घर वाले सारे हैं ना, उसको थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन अ बेटर explanation for Maya's father being so negative or so bent upon doing this, या तो इतनी गुर्बत दिखा देते कि कुछ और ना दिया। अब मतलब वो बहुत एक्सट्रीम पे उनकी नेगेटिविटी दिखाई है कि उनको अपनी बेटी की वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। एंड मुझे आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड देयर आर स्टिल पेरेंट्स हु डोंट केयर अबाउट देयर डॉटर्स ड्रीम्स, एंड वो अपनी बेटियों को वो नहीं करने देते जो उनको करते हैं, बट ये बहुत एक्सट्रीम दिखाया है। इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से। हाँ, आई एग्री विथ यू, करना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील कि बहुत दफ़ा I don't think I need to add anything. What you've said is enough, and I totally agree with you. और वो डॉक्टर तो बन रही है ना, इट्स नॉट दैट कि वो डॉक्टर नहीं बन रही, शी इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर। उसकी माँ कहती भी है कि पैसे भी आपने जमा करा दिए तो उसको वो नहीं करें, तो ये दोनों चीज़ें तो हुई नहीं है, तो वो उसको चांस क्यों नहीं दे सकता कि डॉक्टर बन के इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर ले? वो क्यों नहीं दे सकता उसको चांस, यू नो। सो और माँ क्यों नहीं फाइट कर रही? बेटियों की शादी बहुत ज़रूरी होती है। या तो बस ये चीज़ है। अदर देन दैट आई थिंक परवरिश इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, सच अ ग्रेट जॉब। और आई वॉज़ ग्लैड कि माया ने फिर उसको बोला, उसको अमल को, कि तुम वली को बोला मुझे मैसेज नहीं करे और मुझे कॉल नहीं करे और मुझसे दूर रहे, बिकॉज उसको वाकई शी नीड्स टू बी केयरफुल। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग अप क्विकली दादा और दादी की कॉन्वर्सेशन जो बिस्तर में हो रही थी जब वो बात कर रहे थे। एंड दादी जिस तरह जहांगीर को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं कि ड्रामा फॉर मी एटलीस्ट इज ऑल्सो शोइंग कि परवरिश ऊपर से आ रही है। जहांगीर क्यों इतना मुख्तलिफ है अपने भाई से? जहांगीर हमेशा अपनी अम्मा के पास जाता है, अम्मा उसको प्रोटेक्ट करती है। अम्मा को भी कुछ करना होता है, महानूर से जब झड़प रही थी तो फौरन जहांगीर को फोन घुमाया उन्होंने। सो देयर इज अ रीजन व्हाई जहांगीर इज द वे ही इज। फिर थोड़ा सा मैं जब उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी तो उन्होंने, दादी ने कहा दादा से कि आप भी तो थे बहुत गुस्से के तेज पहले। And I was wondering, does Dada have something to do with the way Jahangir is right now? I'm not sure, but they haven't shown anything more than that. I really hope they don't show it because I'm tired of showing कि हर बार ये चीज़ होती है वो जनरेशन से आती है। ऐसा नहीं होता है यार, इतने लोग हमारे आसपास नज़र आते हैं, फैमिलीज
जहाँ कुछ नहीं होता या कुछ होता है. सो आई डोंट थिंक इट्स ऑलवेज द केस. ऐसा नहीं हो सकता. जहांगीर हैज़ बीन शेप्ड बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस. और ये बात तुमने बिल्कुल सही है कि मे बी हाँ ये हो सकता है कि माँ के फेवरेटिज्म ने उसको इतना स्पॉइल कर दिया हो कि उसकी गलत चीज़ को भी आपने सही नहीं किया. बट फादर बीइंग अब्यूसिव माइट नॉट बी अ केस हियर, एंड आई रियली होप दे डोंट शो इट देयर. जस्ट वांटेड टू से वन थिंग. जब वो उसको कहती है ना, मानूर आके रिपोर्ट दिखाने के बाद वो उससे कहता है, या पता नहीं उससे पहले वो कुछ और उससे बोलती है घर के कामों पे कि मुझसे नहीं हो रहा. ये चीज़ तो हमारे ऑफिस में बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही थी कि हमारे औरतें जो हैं वो ये तो चाहती हैं कि सारे हक मिले, लेकिन फिर काम जब करना होता है तो काम वो नहीं होता. तो आई जस्ट वांटेड टू से कि परवरिश एक्चुअली इज़ रेजिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड कॉन्वर्सेशंस. जो भी देख रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ नज़र आता है, समझ आती है. सो टीम परवरिश अगर आप सुन रहे हैं तो कुडोज टू यू गाइस कि आपके इस कंटेंट की वजह से लोग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें. लाइक हमारे ऑफिस में बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई कि हाँ, एक मिनट, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. क्या ऑफिस में डिबेट चल रही थी कि औरतों को काम करना होता है और हुकूक मांगती हैं? व्हाट डू यू मीन? महानूर से इसके या तो मैं अपनी बेटी की परवरिश पे, मतलब मैं उस पर कर सकती हूँ, या मैं घर के काम कर सकती हूँ. ठीक है, आई कैन नॉट डू बोथ ऑफ थिंग्स. कुछ ऐसी बात हुई. तो हम ख़वातीन का ये था कि हाँ वो सही कह रही है. इट इज़ टू मच फॉर एंड इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आप ये भी करें वो भी करें. एंड मे बी दैट्स वाई दिस इज़ एन एंगल अबाउट वुमेन दैट वी अंडरमाइन कि घर का भी काम करो, सब कुछ करो, फिर बच्चे की उस पर भी करो, या जॉब भी कर रही हो फिर भी ये करो. लाइक एक औरत से आप ये सब एक्सपेक्ट करते हैं. तो जो मर्द हजरात थे वो ये कह रहे थे कि हाँ वैसे तो औरतें बाहर का एग्जाम्पल देती हैं कि उनको आज़ादी है जॉब करने की और कोई ये करने की, बट ये भूल जाती हैं कि बाहर की औरतें कितना काम करती हैं. उनको वो घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं. तो देन वी वर हैविंग दिस डिस्कशन कि दैट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन. ओके, नाउ यू हैव मेड मी रिस्पॉन्ड टू दैट. जो बाहर की औरतें जब काम कर रही होती हैं ना, तो उनके जो मियाँ होते हैं ना वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं. जो पाकिस्तानी मर्द भी है ना, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, वो बाहर जाते हैं और वो अपनी अम्मा के बगैर रहते हैं या अपनी खानदान के बगैर, वो सीधा किचन में जाके बर्तन भी धो रहे होते हैं, खाना भी पका रहे होते हैं, नाश्ता भी पका रहे होते हैं, बच्चे को भी हेल्प कर रहे होते हैं. सो यू कैन नॉट कंपेयर कि यहाँ पाकिस्तान की औरतें जब काम भी कर रही होती हैं और परवरिश भी कर रही होती हैं या घर के अंदर भी काम कर रही होती हैं, उनको उस आदमी से, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट इन जनरल दिस इज व्हाट हैपेंस कि वो आदमी कम से कम हेल्प, और वो चाहते भी है हेल्प करें तो उनके घर वाले उनको रोक रहे होते हैं. सो यू कांट कंपेयर. हाँ, तो बस इसी तरह की हमारी भी बड़ी एक लंबी कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें हमने बहुत से पॉइंट्स निकाले. सो बट मुद्दा ये है कि आई वांट टू जस्ट से कि परवरिश इज़ creating a lot of conversations. Yes, it is for sure. ठीक है जी, I think that is all from our side. परवरिश पे और कुछ है शाजिया? There was one thing जो मेरे दिमाग में खटक रही है, मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं अभी मेंशन कर देती हूँ कि जब वली को वो थप्पड़ पड़ा था ना, तो we were all like shocked and we said, oh this is really bad. फिर आपने बाद में दिखाया समीर का रिएक्शन उस थप्पड़, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट समीर was pretty cool about it and he's like, you know, थप्पड़ ही तो पड़ा है, व्हाट्स अ बिग डील. अब वो समीर का कैरेक्टर है, ठीक है, इट्स लाइक दैट. बट फॉर मी आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दैट दैट शुड नॉट अंडरमाइन द ग्रेविटी, द सीरियसनेस ऑफ द थप्पड़ दैट वली गॉट इन एनी वे. और अगर एक बच्चा इस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि वली में कोई प्रॉब्लम है. उसका ये फिर भी मतलब है कि इट इज अ पेरेंटिंग मिस्टेक और आपको नहीं करना चाहिए. अगर दूसरा बच्चा नहीं कर रहा सो दैट, लेकिन वो समीर भी काफी, वो बोल रहा था लेकिन वो काफी हिला हुआ था जब वो पेपर्स घर लाया था और पना ने उसको प्यार किया था. तो समीर जो है वो थोड़े से ज्यादा कूल बनते हैं, विच इज हिज कैरेक्टर, बट वी शुड नॉट थिंक दैट इट्स ओके. You understand what I'm saying? I don't think the drama showed it from anywhere like this. I'm not saying the drama showed it. I'm saying we should not think that because कुछ बच्चे cool बनते हैं, लेकिन actually वो अंदर से हिल जाता समीर भी अगर उसको थप्पड़ पड़ता. That's what I'm trying to say. समीर का character ऐसा है कि वो cool बनेगा ऊपर से. ठीक है जी. I think that is all from our site for drama का. आप लोग comments अपने views ज़रूर शेयर कीजिए and take care and अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.